हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रितेश और हेल्प इन शेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बीते हुए दिनों से मार्केट में लगातार गिरावट बन रही है और गिरावट के साथ रिकवरी भी हो रही है। लेकिन एक ऐसा शेयर है पिछले 3 महीनों से लगातार गिर रहा है। इस शेयर का नाम विप्रो लिमिटेड है। तो चलिए देखते हैं क्यों इतना गिर रहा है और क्या कारण है, और रिजल्ट खराब आए हैं तो विप्रो ही इतना क्यों गिर रहा है। और दोस्तों, लास्ट में ये बात करेंगे क्या इस शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कंपनी का ओवरव्यू। विप्रो लिमिटेड। विप्रो कंपनी से कौन परिचित नहीं है। विप्रो यानी वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। हाल ही में इसको वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाने लगा है। यह एक इंडियन आईटी सर्विस कॉरपोरेशन है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके फाउंडर मोहम्मद प्रेम जी हैं। अभी हाल में इसके चेयरपर्सन अजीम प्रेम जी हैं। इस कंपनी का 62,553 एम्प्लॉय हैं। यह आईटी सर्विस और आईटी कंसल्टिंग कंपनी है। 2013 में विप्रो ने अपने सारे नॉन आईटी बिजनेस को अपने कंपनी से अलग कर अपनी एक पूर्ण रूप से जाने जाने वाली आईटी कंपनी बनाई। कंपनी को 29 दिसंबर 1945 को महाराष्ट्र के अमलनेर में मोहम्मद प्रेम जी द्वारा वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड के नाम से स्थापित की, जिसे बाद में विप्रो का एक नाम दिया गया। इसे शुरू में किसान, सूरजमुखी और ऊंट के व्यापारी नामों के तहत अमलानेर महाराष्ट्र में वेजिटेबल और रिफाइंड ऑयल के मैन्युफैक्चरर के रूप में सेटअप किया। 1966 में प्रेम जी की डेथ के बाद उनके सन अजीम प्रेम जी वापस लौट आए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर और 21 साल की उम्र में विप्रो का चेयरमैन बना दिया। 1970 और 1980 के दशक में कंपनी ने आईटी और कंप्यूटिंग इंडस्ट्री के बिजनेस में नए व्यापार के अवसरों पर फोकस किया, यानी आईटी सर्विस पर, जो उस समय भारत में एक नवजात चरण था। यानी उस समय कंप्यूटिंग, आईटी वगैरह जैसी चीजों की कोई बात नहीं करता था। लेकिन फिर भी इसने आईटी इंडस्ट्री शुरू की और एक दिन चलते चलते 1977 को यह वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड से विप्रो प्रोडक्ट लिमिटेड बन गई। फिर कंपनी ने आईटी के क्षेत्र में अपना सेटअप करते करते 1980 में आईटी डोमेन में विप्रो को लोगो द्वारा मार्क्ड किया जाने लगा, यानी विप्रो की कामयाबी को पंख लगना शुरू हो गए। फिर 1982 में विप्रो प्रोडक्ट लिमिटेड से विप्रो लिमिटेड नाम हो गया। इसी बीच विप्रो अपने कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट जैसे रालक, जो एक तुलसी से बना साबुन था, और विप्रो जैस्मीन, जो एक टॉयलेट सोप था, उसको लॉन्च करके अपना विस्तार जारी रखता है। यानी प्रोडक्ट का क्षेत्र भी अपना जारी रखता है और आईटी का क्षेत्र भी अपना जारी रखता है। यानी आईटी कंपनी बन चुकी थी लेकिन फिर भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तरह काम कर रही थी। वर्ष 1988 में प्रेम जी ने सोनकर एंड सन से $1 मिलियन का लोन लिया अपना प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए। बाद में यह पूरी राशि माफ कर दी गई थी। इसने 1989 में यूएस की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ विप्रो जनरल इलेक्ट्रिकल मेडिकल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। 1991 में टिपिंग सिस्टम और ईटॉन हाइड्रोलिक प्रोडक्ट को लॉन्च किया। 1992 में विप्रो फ्लूइड पावर डिवीजन ने ट्रक टिपिंग सिस्टम और स्टैंडर्ड हाइड्रोलिक सिलेंडर की पेश की। यह करने के बाद उसने महारत हासिल कर ली। बाजार में 1990 में संतूर टेलीकॉम पाउडर और विप्रो बेबी सॉफ्ट रबड़ की शुरुआत की। विप्रो ने सन 1995 में विप्रो की मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट फैसिलिटी में से 5 को ISO 9001 सर्टिफिकेशन मिला। 1999 में विप्रो ने विप्रो एसर का निर्माण किया। विप्रो सुपर जीनियस पर्सनल कंप्यूटर PC जैसे नए प्रोडक्शन के साथ विप्रो एक अधिक लाभदायक और डाइवर्सिफाइड कॉर्पोरेशन बन गया। 1999 में सभी मॉडलों के लिए हार्डवेयर में वर्ष 2000 Y2K में नेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लैबोरेटरी, जो US बेस्ड एक लैबोरेटरी है जहां पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होते हैं, उससे प्रमाणित भारत की पहली PC रेंज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। विप्रो ने भारत में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्लोबल टेलीकॉम मेजर रॉयल डच टेलीकॉम के साथ हाथ मिलाया और सन 2000 में विप्रो को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कर दिया गया, यानी वहां पे रजिस्टर्ड हो गई। और सन 2000 में पहली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी बन गई। और जैसे जैसे कंपनी बढ़ी तो विप्रो 5 साल में दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंपनी बन गई।
साल 2003 में विप्रो ने इंटेल सेंट्रिनो मोबाइल प्रोसेसर के साथ साथ अपना लैपटॉप भी लॉन्च किया और सन 2004 में विप्रो अरब डॉलर वाली कंपनी में शामिल हो गई। इसने इंटरनेट शिक्षा के लिए इंटेल के साथ पार्टनरशिप की और सन 2008 में विप्रो इको एनर्जी के साथ क्लीन एनर्जी बिजनेस में प्रवेश किया। 2011 में साइंस एप्लीकेशन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन SAIC के साथ ग्लोबल ऑयल और गैस इंफॉर्मेशन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए और सन 2012 में अमेरिका में 70,000 से ज़्यादा लोगों को H-1B वीज़ा वाले टेम्परेरी इंडियन लोगों को रोजगार दिया। 4 मई 2018 को बताया गया विप्रो का स्टॉक वैल्यू बहुत तेजी से घट रहा है। HCL, TCS और इंफोसिस के बाद तीसरी सबसे बड़ी भारतीय IT कंपनी के रूप में विप्रो को बेदखल कर देगा, जो कि इसके लिए वर्तमान में बुरी खबर है। विप्रो ग्रुप मुख्य रूप से 4 इसकी सब्सिडरी कंपनी हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट लिमिटेड। नंबर 2 विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटनिंग, ये LED बल्ब और लाइट से संबंधित उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग करती है। और नंबर 3 विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर और जैसा कि मैंने बताया टिपिंग सिस्टम का मैन्युफैक्चरिंग करती है। नंबर 4 विप्रो GE मेडिकल सिस्टम, ये मेडिकल सर्विस जो विप्रो और जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा शुरू की गई थी उसकी कंपनी सेटअप की हुई है, जो चौथी इसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो मुख्य रूप से इसके 4 उत्पादन हैं जो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन मेन बिजनेस इसका IT है। भारतीय कंपनियों की 2010 में एशियन सस्टेनेबिलिटी रेटिंग में विप्रो को पहला स्थान दिया गया था, जो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, कौन नहीं है जो IT वाला इस विप्रो में काम करना चाहेगा। दोस्तों आइए देखते हैं इस कंपनी का चार्ट पैटर्न। अप्रैल से जुलाई तक का गिरावट 34% के आसपास तक हुई है और जून का सपोर्ट लेवल 400 था, उसे तोड़कर 393 हो गई है। दोस्तों ये शेयर जितना कोविड में नहीं गिरा था उतना ये पिछले 3 महीने में गिर गई है। दोस्तों आइए अब जानते हैं इससे गिरने का क्या कारण है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल विप्रो ही गिर रहा है, विप्रो के साथ साथ जितने भी IT सेक्टर के दिग्गज कंपनियां हैं TCS, इंफोसिस और HCL जैसे, वो भी सारे गिर रहे हैं। दोस्तों कुछ ब्रोकरेज फर्म्स ये बोल रहे हैं कि ये कंपनी कंज्यूमर सेक्टर में ज़्यादा ध्यान दे रही है और साथ ही साथ 5% गिरावट होने की संभावना हो रही है। दोस्तों इस गिरावट के पीछे एक मुख्य कारण ये भी लगता है रसिया और यूक्रेन का युद्ध के कारण US मार्केट में रिसेशन का डर, क्योंकि IT सेक्टर के ज्यादातर रेवेन्यू US और यूरोपियन मार्केट से ही आते हैं। दोस्तों TCS से भी ज्यादा विप्रो का रेवेन्यू US और यूरोपियन मार्केट से ही आते हैं। इसी रिसेशन के डर के कारण फॉरेन इन्वेस्टर लगातार पैसे निकाल रहे हैं। दोस्तों कंपनी बहुत अच्छी है, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी रिसेशन के डर के कारण लोग पैसा निकाल रहे हैं। दोस्तों अभी के लिए इसे हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। दोस्तों यही एक ऐसी कंपनी है जो कि IT सेक्टर में अपने CEO को हाईएस्ट पेइंग सैलरी देती है। दोस्तों बिंदास होकर इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, ये गिरावट आपको सोना बनाएगी। दोस्तों इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।